हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की साइंस का एनसीईआरटी वाली बुक का सेकंड चैप्टर एंड दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। यस, हमने जो जो बातें लास्ट चैप्टर में डिस्कस करी थी वो ये सारी थी हमारा खाने का सोर्स क्या क्या होता है और हमारे खाने में क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो यही सारी बातें कुछ एक्टिविटीज़ के हिसाब से यहाँ पे भी दे रखी हैं। पंजाब में क्या क्या चीज़ें बनती हैं और क्या क्या आइटम्स ज़्यादा इंक्लूडेड होते हैं और जो जो चीज़ें वहाँ पे खाई जाती हैं उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मक्की है तो आइटम ऑफ दाल क्या होता है, वहाँ पे वेजिटेबल्स क्या खाई जाती हैं और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें भी। तो ये फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ज़रूर कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Yes, here we can see sometimes we may not really have all this variety in our meals. कई बार हम बाहर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ वो वेराइटीज़ खाने की नहीं होती हैं जो एक्चुअली हमारी बॉडी को ज़रूरत होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि घर में हम दाल रोटी चावल सब्ज़ी कुछ भी खा सकते हैं। कई बार वो चीज़ें हमें ट्रैवलिंग करने पर प्रोवाइडेड नहीं होती हैं। तब हमें क्या करना चाहिए और हमें ऐसा क्यों होता है कि अगर हमें थोड़ी सी दाल चाहिए तो हमें उसके साथ थोड़े से चावल भी खाने ज़रूरी है, हमें सब्ज़ी भी खानी ज़रूरी है और रोटी भी। तो यस, देयर इज़ अ सर्टेन रीज़न फॉर ऑल द थिंग्स दैट वी ईट। अब वो रीज़न क्या है, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals. Yes, इतना तो अभी हमें पता चल ही गया है। तो यही इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स की ज़रूरत हमारी बॉडी में होती है। उन कंपोनेंट्स को बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम दाल खाते हैं तो दाल के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स और वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हर खाने के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और वही चीज़ें वही कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए और वेरियस प्रोसेसेस ऑफ बॉडी को कैरी करने के लिए। तो द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड आर नेम्ड। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे खाने में ज़्यादा होते हैं जो कि हर खाने में आपको जो है इजीली मिल जाएंगे, वो है कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम कार्ब्स भी बोलते हैं, जो कि मेनली हमारी रोटी के अंदर होते हैं, चावल के अंदर होते हैं और बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जिनमें ये चीज़ होती है। प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे खाने के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। Do all foods contain all these nutrients? आइए हम पता करते हैं। With some simple methods we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. Yes, the test for presence of carbohydrates, proteins and fats are simpler to do as compared to the tests for other nutrients. तो अगर हम अपने खानों को टेस्ट करेंगे, उनके सैंपल्स को टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उस खाने के अंदर क्या चीज़ कितने मात्रा में मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने दाल उठाई और हमने दाल को टेस्ट करना स्टार्ट करा तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कार्ब्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं या फिर क्या है। इस तरीके की टेस्ट को करने के लिए हमें सॉल्यूशंस चाहिए। कैसे सॉल्यूशंस चाहिए? आयोडीन की, कॉपर सल्फेट की एंड कॉस्टिक सोडा की। ये सारी हमें टेस्ट ट्यूब्स के अंदर प्रिपेयर करनी है और उसके लिए हमें एक ड्रॉपर भी चाहिए। Try this test on cooked food items as well as raw materials. Table 2.2 shows you a way to record the observations from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. जब हम ये केमिकल्स के साथ टेस्ट करेंगे जो कि एक लेबोरेटरी में प्रॉपरली जो है आप कर सकते हैं, वैसे 6 स्टैंडर्ड में ये आपको प्रैक्टिकली तो दिखाएंगे नहीं करके, लेकिन जब आप टेस्ट कर लेंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा आइटम टेस्ट करा है, उसके अंदर कौन सा कॉम्पोनेंट है।
If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates. तो सबसे पहले जो टेस्ट हम करने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स का. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. यस, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता है, उसकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं. द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अ फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स. यस, या आपको आगे फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा जा सकता है या फिर शॉर्ट फॉर्म के आंसर में भी पूछा जा सकता है कि आपका मेन जो कार्बोहाइड्रेट है फूड के अंदर उसके अंदर क्या क्या है. तो उसके अंदर स्टार्च होता है और शुगर्स होते हैं. तो हम ये आसानी से टेस्ट कर सकते हैं किसी भी फूड आइटम को उठा के अगर उसके अंदर स्टार्च या शुगर है या नहीं. तो इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर उसके अंदर स्टार्च है या शुगर है तो दैट मीन्स उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जरूर होगा. तो आइए अब हम इस एक्टिविटी में टेस्ट करते हैं. टेस्ट फॉर स्टार्च, ये देखने के लिए कि स्टार्च है या नहीं. सबसे पहले टेस्ट करने के लिए आपको चाहिए वो चीज़ जिसमें आप टेस्ट करना चाहते हैं. तो उसकी आपको थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है उस फूड आइटम की, या फिर उसकी आप रॉ फॉर्म भी ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल पोटैटोज़. अगर आपको पोटैटोज़ में चेक करना है कि इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, आप उसका स्मॉल अमाउंट लेंगे और उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे और उसके ऊपर डालेंगे. ये कैसे प्रिपेयर होगा ये यहाँ पे आपको तरीका दे रखा है इन तीनों चीज़ों का, जो कि आप लैब में ही परफॉर्म कर सकते हैं. अब आपको वो ड्रॉप्स डालने के बाद ऑब्जर्व करना है कि क्या कोई चेंज आता है. चेंज किस में आएगा? इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. यस, जो पोटैटो अभी तक एक लाइट येलो से कलर का था, क्या वो किसी और कलर का हो गया या आयोडीन डलते ही क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया? तो हमें यही चेक करना है और यही टेस्ट. यस, तो आप एंड में जो अपना रिजल्ट देखेंगे वो क्या होगा, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च. उस पोटैटो के ऊपर आपका एक ब्लू ब्लैक कलर सा फॉर्म हो जाएगा. इससे ये पता चलता है कि हाँ, इस आलू के अंदर जो है स्टार्च था यानी कि कार्बोहाइड्रेट था. अब यही टेस्ट आप रिपीट कर सकते हैं और भी फूड आइटम से, ये जानने के लिए कि उसके अंदर स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं. इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं और अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस इस टेबल में रिकॉर्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट हम जो करेंगे वो है टेस्ट फॉर प्रोटीन. अब प्रोटीन का टेस्ट कैसे होगा, ये चेक आउट. हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड फिर से लेना है टेस्टिंग के लिए. इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. हाँ, अगर आपका कोई भी चीज़ जो आप टेस्ट करने जा रहे हैं वो सॉलिड है तो आपको एज इट इज़ उसको यूज़ नहीं करना है. आपको या तो उसका पेस्ट बना लेना है या फिर उसका पाउडर बना लेना है. आप उसको ग्राइंड कर सकते हैं या फिर मैश कर सकते हैं. उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी को आपको पूरे का पूरा उठा के नहीं कर देना है. पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब. इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि उसे बस टेस्ट ट्यूब में डालना है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालनी है एंड देन यू विल जस्ट हैव टू शेक द टेस्ट ट्यूब. नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसको हम CuSO4 भी बोल सकते हैं, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब. मैंने आपको बता दिया था ये कैसे प्रिपेयर करने हैं. उसको आप शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स. उसके बाद आप क्या देखेंगे, कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट. अगर वॉयलेट कलर उस पर आ जाता है तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है. यस, वॉयलेट कलर के आ जाने से आपको ये पता चल जाता है कि जो हमने टेस्ट करा था फूड आइटम उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है. तो अब ये टेस्ट चेक करने के लिए आप किसी भी फूड आइटम को ले सकते हैं, उसको सिंपली एक पेस्ट या फिर पाउडर्ड फॉर्म में आप यूज़ कर सकते हैं. उसमें यही वाला टेस्ट दोबारा से रिपीट कर सकते हैं और अगर आपको रिजल्ट में वॉयलेट कलर मिलता है दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम. सो इट्स डैम सिंपल. यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट विद द अदर